हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आप सबका आपने अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा आपको नंबर सिस्टम में मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया डिविजिबिलिटी रूल, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेटा यूनिट डिजिट, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली मैंने सबसे पहले आपको बेसिक बताया, फिर मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम पर बेस क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आपको विल्सन थ्योरम पर बेस क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने आपको फर्मेट थ्योरम पर क्वेश्चन करवाए, और बाकी जो कल थे वो डिविजिबिलिटी रूल पर जितने भी क्वेश्चन थे पॉसिबिलिटी वो मैंने आपके सामने रखे। आज हम लोगों को पढ़ना है किसी भी नंबर में प्राइम फैक्टर हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि प्राइम फैक्टर जिसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, बेसिकली आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी एक संख्या है 12 और इसके क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर आप बिल्कुल नर्नर हैं तो बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और धीरे धीरे हाई लेवल तक लेके जाता हूं। तो आप ध्यान से रखें, पैसेंस बना के रखें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो आपने कहा कि जो 12 के गुणनखंड हो गए वो 2 × 2 × 3 हो गए। अगर मैं इसी को सही रूप में लिखूं तो यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1। जब दो संख्याओं का बेटा बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो इसे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो ये जो निकल के आते हैं, ये जो नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि प्राइम नंबर या जिसे हम लोग अभाज्य नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से करती हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। तो आपने देखा कि 2 या 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछे आपसे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश में अगर डिफाइन करूं तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, कि जो भी आपकी पावर है वो और प्लस यहां जो पावर है वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं बेटा, आपके 3 हैं। आपकी क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताएं प्राइम फैक्टर क्या है या अभाज्य गुणनखंड क्या है। दूसरा आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या अब टोटल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चौथा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके ऑड यानी नंबर ऑफ विषम गुणनखंड कितने हैं, यानी ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर कितने हैं, ये बता सकते हैं। और फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सभी गुणनखंडों का योग कितना है, या इसमें एक और टर्म पूछा जा सकता है कि जितने आपके गुणनखंड हैं उन सभी का गुणा किसके बराबर होगा। तो आपकी ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो आइए 1-1 डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने क्या है 48। इसमें मुझे सारी चीजें बतानी, क्या क्या बतानी, कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, दूसरा आपका प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तीसरा आपका ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इवन जिसे हम लोग बोलते हैं सम गुणनखंड, और आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ऑड यानी विषम गुणनखंड
विषम गुणनखंड, टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, और दूसरा प्राइम यानी कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान दें। सबसे पहले अगर मैं 48 की बात करूं तो बेटा 48 के अगर फैक्टर करोगे आप तो ध्यान से देखें 48 के फैक्टर कैसे करोगे आप। 2 से इसको कट करा कितना आ गया बेटा 24, फिर 2 से कट करा कितना आ गया आपका 12, फिर 2 से कट करा आपका कितना आ गया बेटा आपका 6, फिर 2 से कट करा आपने कितना आ गया 3, और फिर आपने 3 से कट करा तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ध्यान से देखें आप 48 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसे ही हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं कि 48 की पावर 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो ये तो आपने बेसिकली जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, तो आपने कर लिया। आपने सबसे पहले देखा कि नंबर ऑफ प्राइम यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो जब भी ऐसी बात करें कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप ध्यान से देखें, या शॉर्ट में लिखूं कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। कैसे, आपने देखा कि यहाँ 4 है पावर और यहाँ 1 पावर है, तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए बेटा आपके 5 हो गए। फिर मैंने आपसे पूछा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी आपसे पूछे कुल गुणनखंड, जिसे हम लोग इन शॉर्ट में बोल सकते हैं टोटल फैक्टर यानी टीएफ। जब भी हमें टीएफ की बात करें तो आप याद रखें कि जो पावर है उसमें +1 करें और आपस में क्या कर दें बेटा मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 1 है। जब दोनों पावर में आपने 1 जोड़ा और आपने देखा कि यहाँ से कितना आया 5 और यहाँ से 2, तो फाइनली आपने देखा कि टोटल जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए आपके 10 हो गए। फिर आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी नंबर ऑफ सम गुणनखंड कितने होंगे। तो एक तो सम गुणनखंड होता है और दूसरा होता है बेटा विषम गुणनखंड। कैसे निकालना है ध्यान से देखें। इन जो आपने फैक्टर करे उसमें से ये देखो कि आपकी विषम संख्या कौन सी है। तो आपने देखा कि विषम संख्या क्या है बेटा आपकी 3 है। अगर आपसे पूछता है कि विषम गुणनखंड कितने हैं तो इस विषम संख्या की जो पावर है उसमें क्या कर दो बेटा +1 कर दो। तो आपने देखा कि विषम गुणनखंड कितने निकल के आए 2 निकल के आए। फिर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सम गुणनखंड कितने होंगे। तो बेटा सम गुणनखंड को निकालने के लिए आप क्या करें कि टोटल आपने गुणनखंड निकाले 14 और जिसमें से 2 विषम है, तो बचे हुए जितने भी गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा सम कहलाएंगे। अर्थात 10 माइनस के 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 8 के बराबर हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा हमारा कि सम गुणनखंड ये निकल के आए आपके सामने। चलते अब ले नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और आगे समझते। देखिए बेटा बोर्ड पर आपके मैंने 2 छोटे से एग्जाम्पल लिखे, एक आपका 144 और दूसरा लिखा 54। इसमें आपको 1 बाय 1 सारी चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या, सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे कि आपके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, फिर आप सभी गुणनखंडों की संख्या फाइंड करेंगे, फिर आपको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर आपको क्या करना है बेटा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको 54 को समझाऊं यानी 54 को समझाऊं तो आप सभी को क्लियर होगा कि ये 27 दूना 54 होता है या 9 छक 54 होता है। तो 54 के जब आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे 2 से 27, फिर आपने 3 से इसको कट करा 9, फिर आपने 3 से इसको कट करा 3, फिर आपने 3 से इसको कट करा कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो आपने देखा कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपका क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब इसी क्रम को मैं ऐसे भी लिखा जा सकता है कैसे कि 54 इक्वल टू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो मैंने बोला कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, जो इनकी पावर है उनका अगर आप सम कर दें तो यही आपके क्या कहलाएंगे बेटा कुल अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे।
फिर मैंने आपसे पूछा कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, यानी टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे कि जो पावर है उसमें क्या कर दें बेटा, +1 करते जाएं। क्या करें, +1 कर दें और आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पावर 3 थी तो हमने 3 लिखा, और यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ 1 लिखा, और दोनों ही संख्याओं में क्या करना है बेटा, +1 करना है, और बीच में क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 और 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो आप देखेंगे कि टोटल आपके जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, आपके 8 गुणनखंड होंगे। अब आप बात करेंगे कि नंबर ऑफ इवन, टोटल इवन यानी सम गुणनखंड कितने होंगे, और दूसरा आप निकालेंगे कि ऑड यानी टोटल विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो बेटा विषम गुणनखंड निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले देखें आपकी विषम अभाज्य कौन सी है। तो आपने देखा विषम कितना है बेटा, 3, इसकी जो भी पावर है उसमें +1 कर देना है, तो आपके कुल विषम गुणनखंड निकल के आएंगे। वो कितने निकल के आ गए बेटा, 4 निकल के आ गए। अब आपको क्या निकालना, कुल सम गुणनखंड निकालना। तो दूसरा तरीका यह है कि आपने कुल गुणनखंड तो निकाल रखे, उसमें से अभाज्य यानी विषम गुणनखंड निकाल दें, यानी 8 - 4, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ये नहीं करना तो और कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें, देखें कि आपको टोटल गुणनखंड ना पता हो तब कैसे कर सकते हैं। तब क्या करें बेटा, देखें कि सम संख्या कौन सी है बेटा आपके पास, सम संख्या 2 है, और 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो आप इसे रखें 1 को। फिर क्या करें, आप देखें कि विषम संख्या की जो पावर है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, सम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये है, या आप टोटल आपके गुणनखंडों में से और विषम गुणनखंडों को घटा दें तो आपके सम गुणनखंड निकल के आएंगे। आशा करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो। आइए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, 144। अब एक और गुणनखंड है बेटा। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को बंद किया करें, पॉज किया करें, और इस क्वेश्चन को करा करें खुद से सारी चीजें। देखिए जरा क्या है, 144 के आपको अगर मैं फैक्टर करूं तो अब ये इस तरीके से फैक्टर आपको आगे होंगे। तो इसे क्या 16 × 9 कर सकता हूं, 16 × 44, और 16 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 की पावर 4, और ये मतलब होता है 3 की पावर 2। तो 144 के आपने जो फैक्टर लिखे वो क्या लिखे बेटा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 लिखे। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या चाहिए बेटा, कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड चाहिए आपको। अब कुल अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो आपको मैंने क्या बोला था कि जो इनकी पावर है उन्हें क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 6 आ गए। फिर आपसे मैंने पूछा कि कुल गुणनखंड कितने हैं, यानी सभी गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं यानी टोटल फैक्टर कितने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो पावर है उसमें क्या कर दें बेटा, +1 कर दें, जो पावर है उसमें +1 कर दें, और आपस में क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपने देखा यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो क्या हो गया बेटा आपका 15 हो गया। फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि कुल आपके क्या सम और कुल आपके विषम। तो सम गुणनखंडों की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला बेटा, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो सम गुणनखंड सम अभाज्य संख्या की पावर होती है उसे मल्टीप्लाई, जो विषम गुणनखंड की पावर होती है उसमें +1 करें और इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो 4 तिया कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा कि विषम गुणनखंड कितने हैं, अरुण तो बात कर ले, बात करके बोल दे, जो भी कहते पढ़ा रहे भैया। हेलो, हाँ भाई बोल, हाँ भैया, भैया पढ़ा रहे हैं अभी, मैं पंकज बोल रहा हूँ। आवाज इसे साइलेंट पे तो लगा दे। चलिए देखिए बेटा क्या बता रहा था मैं,
विषम गुणनखंड। क्या निकालना आपको? विषम गुणनखंड निकालना। तो आपने से क्या बोला था मैंने कि जो विषम संख्या होती है उसकी पावर में क्या कर दो आप बेटा +1 कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखा आपने, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ विषम निकालने होते और सम आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके, तो कुल गुणनखंडों में से सम को घटा दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? विषम गुणनखंड की वैल्यू आ गई। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही? सम, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और टोटल अभाज्य गुणनखंड। आशा करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्या है कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 7 की पावर आपका 5। इसमें आपको यह बताना है कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। आपसे क्या पूछा मैंने? कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले ये चेक करो क्या ये सारी संख्याएं प्राइम हैं यानी अभाज्य हैं। तो बेटा 2 अपने आप में अभाज्य होता है, 3 अपने आप में अभाज्य होता है, 7 अपने आप में अभाज्य होता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा क्या करना है बेटा? पावर को प्लस कर देना है। तो आपने देखा कितना आ गया? 16 आ गया। 5 + 5 + 6 कितना आ गया? 16। और यही क्या हो गया? आपके टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है ये पूछ ले कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्या पूछ ले आपसे बेटा? कुल गुणनखंड कितने हैं यानी टोटल फैक्टर पूछ ले आपसे। क्या? टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? 5 + 1, 6 + 1 और 5 + 1 निकाल सकते हैं। 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 6, 6 से 36 × 7 तो 7 × 42 की 2 + के 4, 7 के 21 और 4 25 कितने आएंगे बेटा? 252 आएंगे। तो आप कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 19 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 17 की पावर आपका 22 इंटू 27 की पावर 11 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या ज्ञात करना है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या है उसे देखो, उसका जो बेस है वो क्या आपका प्राइम है? क्या है बेटा? प्राइम है। अगर प्राइम है तो पावर को क्या कर देना है आपको बेटा? सम कर देना है। अगर प्राइम नहीं है तो सबसे पहला हमारा मोटो या काम होना चाहिए कि उस जो बेस है उसे आप प्राइम बनाएं। जैसे आपने देखा 19 एक अभाज्य संख्या है, 10 आपकी बेटा अभाज्य संख्या नहीं है, 17 एक अभाज्य संख्या है परंतु 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 10 को अभाज्य गुणनखंडों में ब्रेक करेंगे। तो आपने देखा कि 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 × 5। इसी प्रकार 27 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों में ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 × 9 तो 27। तो फाइनली आपका क्वेश्चन क्या बन गया बेटा कि 19 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11। ये कैसे आया आपको मैं बता दूं कि 10 के प्लेस पर हमने लिखा 2 × 5 और इस पूरी की पावर 11 है तो इसकी पावर भी 11 होगी। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि a × b की होल पावर अगर m है तो इसका मतलब a की पावर m × b की पावर m होता है। तो क्या मैं इसे 10 की पावर 11 को 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यही मैंने लिखा 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 और यहां 17 की पावर 22 तो है। अब आपने देखा कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है तो ये 3 की पावर 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 11 हो जाएगी। तो आपने देखा कि 19 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 33। अब आपको क्या बताना है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है यानी टोटल आपको प्राइम फैक्टर बतानी है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पावर कितनी है बेटा? 11 है। यहाँ पावर कितनी है? 11 है। यहाँ पावर कितनी है? 11 है। यहाँ भी पावर कितनी है बेटा? 22 है। और यहाँ पावर कितनी है आपकी? 33 है। तो ध्यान से देखें आप सभी, क्या 11 + 11 22, 11 33 और 33 और 33 66,
प्लस के 22 कितना हो गया 88। यानी कुल अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे तो क्या आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको 1 बाय 1 चीजें समझ में आ रही हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 की पावर 8। आपने देखा यहाँ बेस 5 प्राइम संख्या है, परंतु जैसे आप 18 पर आए तो 18 आपकी प्राइम संख्या नहीं है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 18। 7 आपका अभाज्य संख्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 भी आपकी क्या है बेटा अभाज्य संख्या है, परंतु जैसे आप इस पर आए तो ध्यान से देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब चीजों को थोड़ा सा जल्दी करना है, क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो आपको जितने जल्दी हो सके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और जल्दी से सॉल्व आउट करना है। तो टोटल आपको बेटा प्राइम फैक्टर चाहिए, तो आप क्या करें, यहां से देखें पावर कितनी है बेटा 12। आपने देखा 1 2 3, तो 19 को 3 बार लिखें, सीधा सीधा क्या आ गया बेटा 57। यहां देखा आपने कि 14, और यहां से कितना आ गया आपका 3 आ गया। यहां देखा 1 2 3 4, तो सीधा सीधा इसमें किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौको कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहां से 12, यहां से 57, यहां से आपका 14 और 3 17, और यहां से आपका कितना आ गया 32 आ गया। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 2 और 7 9, 9 7 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 18। हाथ से लगेगी 1 1 और 2, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सारे कर सकते हैं? तो आशा करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में तो वो भी बताएं, वो आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे हम। चलिए बेटा, एक और इस पर टॉपिक रह जाता है प्राइम फैक्टर का ही। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि सम ऑफ ऑल डिविजिबल, या ये कहे कि सभी भाजकों का योग क्या होगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया 12, तो 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएंगे आपके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये क्या हो जाएंगे आपके भाजक हो जाएंगे, ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब मुझे क्या निकालना, सम ऑफ ऑल डिविजिबल। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर आपका क्या है बेटा 1 है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सम ऑफ ऑल डिवीजर की बात आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, देखें यहां प्राइम नंबर क्या है 2, 2 की पावर कितनी है 2, तो आपको क्या करना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर आपका 1 प्लस 2 की पावर 2, यानी जितनी पावर है वहां तक जाना है। कहां से स्टार्ट करना है 0 से, और 0 से स्टार्ट करें मल्टीप्लाई। यहां देखें 3 की पावर कितना है 1, तो 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 1 3। सॉल्व करें तो 4 2 6 और 1 7, और 3 और 1 4 कितना होता है बेटा आपका 28। तो आपका सम ऑफ डिविजर कितना आ गया 28 आ गया। क्या इस बात पर सत्यता कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। 12, 12 के गुणनखंड क्या है बेटा 1 2 3 4 6 12। क्या यही तो है आपके 12 के फैक्टर? अगर इन सबको मैं जोड़ू तो देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस के 12, तो 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, और हमारा आंसर भी कितना आया बेटा 28 आया। तो आपसे कभी ये पूछ ले कि सम ऑफ डिवीजर क्या होगा, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आपके सामने क्वेश्चन लिया मैंने 300, और मैंने कहा कि इसके सारे फैक्टर निकालने हैं। कौन सा? सबसे पहले नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर आपके टोटल फैक्टर, फिर आपके इवन फैक्टर, फिर आपके ऑड फैक्टर, फिर आपका सम ऑफ ऑल डिवीजर, यानी जितने भी आपके गुणनखंड हैं उन सभी का योग ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 300 के फैक्टर करेंगे आप तो किस तरीके से करेंगे बेटा,
300 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 150, 2 को फिर से डिवाइड करा कितना आ गया बेटा 75, फिर आपने 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया बेटा 25, फिर 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 5, फिर आपने इससे डिवाइड करा तो कितना आ गया 1 आ गया। तो देखा कि आपने 300 के जो फैक्टर हुए वो कितने हो गए 2 × 2 × 5 × 5। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 300 = 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये तो हो गए आपके इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले निकालना है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पीएफ या टोटल प्राइम फैक्टर, TFPF भी बोल सकते हैं, टोटल प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं बेटा, जो पावर होती है उसको क्या करते हैं सम कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो टोटल आपके प्राइम फैक्टर कितने आ गए 5 आ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल फैक्टर कितने हैं तो मैंने बोला था कि जो पावर है उसमें +1 करते जाएं और आपस में क्या कर दे बेटा मल्टीप्लाई करवा दे। तो 3 और यहां से 2 यहां से 3 कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। अगर आपसे क्या पूछ ले बेटा इवन फैक्टर पूछ ले, क्या पूछ ले इवन फैक्टर पूछ ले यानी EF बोले, तो आप क्या करें इवन नंबर की जो पावर है उसे रखें और जो ऑड की पावर है उसमें +1 करें और आपस में क्या कर दें बेटा मल्टीप्लाई कर दें। तो ध्यान से देखें 2 और यहाँ आपका 2 यहाँ आपका 3, तो 3 दूना 6 दूना 12 कितने आ गए बेटा आपके प्राइम और इवन फैक्टर आ गए। अब क्या निकालना आपको ऑड फैक्टर निकालने, क्या निकालने बेटा ऑड फैक्टर निकालने। तो ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, एक तो टोटल फैक्टर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं तो मैंने क्या बोला था कि जो भी ऑड फैक्टर की वैल्यू है उसमें +1 के आपस में क्या कर दें बेटा मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 × 3 कितना आएगा 6 आएगा। चाहे आप यहां से 18 में से 12 जाते तब भी 6 आता और चाहे आप पावर से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 विषम है और 5 भी क्या बेटा आपका विषम है। अब बात करते हैं जो हमें निकालना है कि सम ऑफ ऑल डिविजिबल यानी सम ऑफ ऑल डिविजन कैसे निकालेंगे बेटा 2 है तो 2 की पावर कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से +1 से +2 की पावर 2 जब तक कि ये पावर ना जाए। फिर ऐसे आपको क्या करना है 3 की पावर 0 +3 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या करेंगे बेटा 5 की पावर 0 +5 की पावर 1 +5 की पावर 2, तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 0 1 +3 की पावर 1 3, मल्टीप्लाई करें 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 कितना आएगा बेटा 25 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 1 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 5 30 और 1 31, तो ये कितना आ गया बेटा 28 मल्टीप्लाई बाई 31। सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 8 3 24 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 और ये 2 3 6 कितने आएंगे 8 4 और 2 6 और 6 और 2 8 कितना आ गया बेटा 868। सम ऑफ ऑल डिवीजन किसके बराबर होगा 868 के बराबर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? तो चलते हैं। देखिए बेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है कि मल्टीपल ऑफ ऑल डिवीजन या सभी गुणनखंडों का गुणा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया प्राइम फैक्टर, फिर कुल गुणनखंड, फिर आप लोगों को सम गुणनखंड, फिर विषम गुणनखंड, फिर आपका सभी गुणनखंडों का योग। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है सभी गुणनखंडों का गुणा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। पहले एक छोटे से एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 की पावर 2, यही तो होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि 2 + 1 कितना आएगा बेटा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 आएगा तो अगर इसके फैक्टरों की बात करूं मैं तो 4 के फैक्टर क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 3 हो सकता है, सॉरी 4 हो सकता है, 1 2 4। अगर इन सब का मैं गुणा करूं तो ये किसके बराबर होगा 1 × 2 × 4 के बराबर होगा। तो 4 दूना 8 और कितना आ गया बेटा 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। यहां अगर इसको ये बड़ी संख्या हो
तब कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले टोटल प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं, वो किसके बराबर हो गए? 3 के बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो भी संख्या है इसकी पावर को इसका हाफ कर दो, किसका? टोटल फैक्टर का आधा कर दो, तो आपके आंसर आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 का अंडर रूट निकालूंगा 2 और 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 8 आ जाएगा। क्या यही आपका आंसर है? एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं क्या है बेटा आपका 12, और 12 के जब फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि टोटल फैक्टर निकालो, और टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसकी पावर प्लस 1 और इसकी पावर प्लस 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी सभी गुणनखंडों का गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो मैंने बोला था कि जो भी संख्या है जितने टोटल फैक्टर आते हैं उसका आधा करना है आपको। आधा करेंगे तो ये कितना आएगा? 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 को जब सॉल्व करोगे तो 144 मल्टीप्लाई 12, 12 चौक 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 चौक 48 और 4 52, और 12 कम 12 5 17, कितना आएगा बेटा? 1728 आएगा। क्या इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटा? 1 हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 12 खुद हो सकता है। तो आपने देखा कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 करेंगे तो ध्यान से देखें बेटा, 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 12, तो यही संख्या निकल के आई कि नहीं? बिल्कुल सेम। तो इतनी संख्या आप ना करके आप इन शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको टोटल फैक्टर निकालना सिखा दिए, और अगर सीख गए आप तो उसका आधा करके उसकी पावर कर दें, वही आपके क्या हो जाएंगे? सभी गुणनखंडों का गुणा हो जाएगा। तो ये था आपको सभी गुणनखंडों के गुणा किस तरीके से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर कोई भी फैक्टोरियल दे रखा हो और उसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। वो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर कि 10 फैक्टोरियल में 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखें जरा, सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टोरियल ऑलरेडी बता चुका। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? इस संख्या की रिवर्स मल्टीप्लाई जब तक कि क्या ना जाए? 1 ना आ जाए। क्या ना जाए बेटा? 1 ना आ जाए। तो ये था 10 फैक्टोरियल का मतलब। इसमें मुझे किसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए बेटा? 2 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अगर 2 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो देखते हैं 2 का फैक्टर कहां कहां मिलेगा। एक तो 2 का फैक्टर बेटा यहां मिलने वाला है। 8 में बात करूं तो यहां 2 के 3 फैक्टर मिलने वाले हैं। कितने फैक्टर मिलने वाले? 3 फैक्टर मिलने वाले हैं। अगर मैं 6 की बात करूं तो यहां 2 इंटू 3 यानी 1 फैक्टर यहां मिलने वाला है। और अगर मैं यहां बात करूं तो 2 के यहां पर कितने फैक्टर मिलने वाले हैं बेटा? 2 फैक्टर मिलने वाले हैं, और एक आपका यहां पर है। तो 2 के टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए बेटा? 2 के 8 अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर बहुत बड़ी संख्या आ जाए, 50 फैक्टोरियल आ जाए, 100 फैक्टोरियल आ जाए, क्या तब भी हम ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बस आप पेशेंस बना के रखें। मैं चीजों को जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक लेके जाता हूं। पहले बहुत ही ज्यादा बेसिक, फिर उसके टाइप बताने की कोशिश करता हूं। देखें जरा, टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि जो भी नंबर है, मान लीजिए कि y एक नंबर है जो फैक्टोरियल में दे रखा है, आपको एक x संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि y अपॉन x, फिर y अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर y अपॉन एक्स क्यूब, और फिर आपका डॉट डॉट y अपॉन एक्स की पावर n। ये कब तक करना है? कि जब तक y जो है वो आपका छोटा रहे, y आपका बड़ा रहे किससे? x की पावर n से। तो देखें y यहां पर किसका काम कर रहा है बेटा? 10 का, और 2 की पावर 1 कहां है? यहां है। फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2,
फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। जैसे ही मैं 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा, और 16 किससे बड़ा हो जाएगा बेटा? 10 से। तो आपको ये नहीं करना। 2 से इसको डिवाइड करा कितना आया? 5। 4 से इसको डिवाइड करा कितना आया? 2। और 8 से डिवाइड करा कितने बार गया? एक बार। तो तब भी आपके कितने गुणनखंड हो गए बेटा? 8 गुणनखंड हो गए। एक तरीका ये है। अब आते हैं इसके और बेसिक की ओर, और बहुत ज्यादा शॉर्टकट की ओर। देखें जरा, एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका देखें जरा, टाइप सेकंड। इसे टाइप फर्स्ट मान लीजिए, आप टाइप सेकंड किया है। बात करते हैं बेटा, जिस भी फैक्टोरियल की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? 10 फैक्टोरियल की बात करता हूं, और 10 फैक्टोरियल में मैं ये कहता हूं कि 2 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। किसके? 2 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो आपको क्या करना है बेटा? उस 10 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो 2 5 जा 10, कितने बार गया? 5 बार। अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4। आपको बेटा शेषफल पर ध्यान नहीं देना है, आप शेषफल को बिल्कुल इग्नोर करें। फिर 2 से डिवाइड करें, कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऊपर वाली संख्या यानी जिस संख्या से आप सॉल्व करें उसे हटा के बाकी सभी संख्याओं का क्या कर दें? योग कर दें। तो 5 + 2 1 बराबर कितना हो गया आपका? 8 हो गया। चाहे आप ऐसे निकालें, चाहे ऐसे निकालें, चाहे बेसिक से, आपका आंसर सेम आने वाला है। आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए 20 फैक्टोरियल में 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, यानी कितने प्राइम फैक्टर होंगे 20 फैक्टोरियल में, तो आप सिंपल सा तरीका करें कि जो भी संख्या है उसे किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करें तो कितने बार गया? 10 बार। 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 2 आ गया। मैंने कहा रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। कब तक डिवाइड करना? जब तक कि इस संख्या से छोटा ना जाए। जिस संख्या को डिवाइड करें उसे छोड़ दो और बाकी को आप ऐड कर दो। तो 10 + 5 + 2 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? 18। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन रखूं, मैं आपसे ये कहूं कि बताएं 100 फैक्टोरियल में 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप क्या करें बेटा कि 100 को किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा? 50 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो 1 बार। जिस संख्या को डिवाइड करें उसे छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो देखा, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, कितने आएंगे बेटा? 97 आएंगे। जिस तरीके से हम 2 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे, उसी तरीके से हम 3 के, उसी तरीके से हम 5 के, उसी तरीके से हम 6 के, उसी तरीके से हम 7 के, उसी तरीके से हम 8 के, यानी किसी भी संख्या के क्या निकाल सकते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, बोर्ड पर आपके बेटा 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आपको कि 100 फैक्टोरियल में 5 के अभाज्य गुणनखंड बताएं और आपका 1000 फैक्टोरियल में 5 के अभाज्य गुणनखंड बताएं। तो आपको मैंने बोला कि आपको जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड चाहिए आप किससे डिवाइड करें? उसी संख्या से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड करा तो कितने बार गया बेटा? 20 बार गया। 5 से फिर डिवाइड करा तो कितने बार गया? आपका 4 बार गया। तो अब क्या 5 से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। जिस संख्या को आप डिवाइड करें उसे छोड़कर बाकी संख्याओं को ऐड कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि 100 फैक्टोरियल में जो 5 के फैक्टर होंगे वो कितने होंगे बेटा? आपके 24 होंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं 1000 में निकालना चाहूं तो 1000 को किससे डिवाइड करें बेटा? 5 से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 200 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 40 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा बेटा? 8 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। जिस संख्या से आप जिस संख्या को डिवाइड करें उसे छोड़कर बाकी सभी को ऐड कर दें। तो 0 0 8 और 1 9 हासिल लगी 8 और 1 9, और यहां से कितना आएगा बेटा? 4, और ये कितना आएगा? 2। तो कितने आ गए? 249 आएगा। किसमें? 1000 फैक्टोरियल में। तो अब आपसे बेटा 3 का पूछे या किसी संख्या का भी पूछे, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 35 फैक्टोरियल। कितना बेटा? 35 फैक्टोरियल में
आपको 3 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए। किसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए? 3 के अभाज्य गुणन चाहिए। तो जो जिसके चाहिए उसी संख्या से आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा आपका बेटा? 11 बार जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। याद रखना, आपको शेष फल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो शेष फल बचे उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखें कि वो पूर्णतः कट रहा है या नहीं। तो 11 प्लस 3 14, 14 और 1 15। तो आपने देखा कि 35 फैक्टोरियल में 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे आपके बेटा? आपके 15 होंगे। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो आप हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास को हम लोगों को यही समाप्त करना होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि किसी भी संख्या के गुणनफल में अंत में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, आपके नंबर ऑफ काउंटिंग कि इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी 1 से लेके 100 तक में 1 कितनी बार आता है, या 200 से लेके 500 तक आपका 4 कितनी बार आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।